हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल थॉट ग्रुप का स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। और हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, हम अपनी एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करेंगे और आपकी मेहनत से मेरी अपनी एक्सपीरियंस की शेयरिंग के कारण हम एक बहुत अच्छे आउटपुट लेकर आएंगे। आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। मैं पहले अपने आप में इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूं। मैं एच.एल. गुप्ता H.L. गुप्ता फैकल्टी ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सीएमए फाइनल ग्रुप 3। हम आपको एसएफएम के बारे में स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिल्ली के लक्ष्मी नगर में है, एच.एल. गुप्ता क्लासेस। हम फेस टू फेस क्लासेस करते हैं। हमारी बहुत ही ज्यादा इच्छा थी कि मैं बाहर की शहरों में जाऊं और बाहर की शहरों में लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन हमारे पास यहां से टाइम नहीं मिलता था और हम नहीं जा पाते थे। तो मैं बहुत बड़ी थैंक्स देना चाहता हूं, स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं सीए क्लब इंडिया को, जिसकी चेयरमैन, जिसका इन्वेस्टर्स, होल टेक्निकल स्टाफ्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स और बाकी अन्य स्टाफ को कठिन मेहनत के बेसिस पे मैं अपनी एक्सपीरियंस को आपके घर पे, आपके पास मैं शेयर कर रहा हूं। अब हमारी मेन मोटिव क्या होनी चाहिए? मेरी एक्सपीरियंस, आपकी मेहनत, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ऐसी आउट करे ताकि हमारी आउटपुट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। जो करना है वो तो आपको करना है, हम तो कुछ नहीं करेंगे। हम डायरेक्शन आपको बताएंगे कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जैसी मैं डायरेक्शन आपको बताऊंगा, अगर उस डायरेक्शन को आप फॉलो करेंगे तो ये 100% श्योर है कि यू विल स्कोर मोर देन 75% मार्क्स। यू विल स्कोर मोर देन 75% मार्क्स आप स्कोर करेंगे। मोर देन 75% मार्क्स आप स्कोर करेंगे। मोर देन 75% मार्क्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप 75% मार्क्स स्कोर करेंगे मोर देन। तो हम अपनी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपके सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल में हम शेयर करेंगे। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस करनी है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेहनत तो आपको करना है, मैं सिर्फ बताऊंगा। करना तो आप ही को है, करना तो आप ही को पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आप करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपको मैं यहीं पे करके दूंगा। सारी चीज मैं आपको आपके घर पे मैं पहुंचाऊंगा। आपको सिर्फ जैसे मैं बोलूंगा वैसे करते चले जाना है। देखिए, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, आप जो चाहेंगे वह कर सकते हैं, बशर्ते कि आप कैप्टन ऑफ सोल बन जाइए। कैप्टन ऑफ सोल, कैप्टन ऑफ सोल का मतलब ये होता है मन का मालिक, मन का मालिक।
आप अपने मन पे आप मन का कैप्टन बन जाइए, मन का कैप्टन बन जाइए। आप नसीब में कुछ नहीं है ना, नसीब में जो चाहेंगे, नसीब कुछ नहीं होता, आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं, बशर्ते कि आप इस सोल का जो मन है, मन जो आपके पास मन है, मन का मालिक बनिए आप। ठीक है, आप मन का कैप्टन बनिए, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आप सपोज कीजिए आप आर्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं या कहीं पे जब कर रहे हैं, जब करते हुए पढ़ रहे हैं, थके थके आप आए, घर पे खाना खाए, खाना खाने के बाद आपने सोचा कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ गई, 10 साढ़े 10 बजे सो गया। आपने माइंड सेटअप किया हुआ है कि सुबह उठकर मैं पढ़ूं, और सुबह 5 बजे का जब अलार्म लगा, 10 बजे आपने सोया, 5 बजे का अलार्म लगा तो आपने अलार्म को बंद कर दिया और फिर सो गया। तो वो मन का मालिक नहीं है, वो मन का कैप्टन नहीं है, वो मन का गुलाम है, मन का गुलाम है। अब मन की गुलामी से कुछ नहीं हो सकता। आपको मन की गुलामी नहीं, आपको मन का कैप्टन बनना है, और कैप्टन बनकर आप मन को क्या कीजिएगा, ऑर्डर करेंगे आप, हे मन उठ और अपना पढ़ाई कर, सुबह 5 से 8 स्टडी कर, और फिर 8 बजे के बाद तैयार हो, फिर ऑफिस जाओ। आप जैसे मन को कहेंगे वैसे आपका मन करेगा, तब आप नसीब का मालिक होंगे, और जो आप कहेंगे वह आपका बनकर, जो आप कहेंगे वह आपको बनकर दिखाएंगे, जो आप कहेंगे वो बनकर दिखाएंगे। क्लियर है? तो हम आज आपको डिस्कस करना चाहते हैं आपके सब्जेक्ट मटेरियल में क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने अभी तक ऑब्जर्व किया, सीएमए की कोर्सेज के लिए, सीएमए में आपका जो स्टडी मटेरियल जो दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल आपकी जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल ऑफ इंस्टीट्यूट्स, आपकी इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, दैट इज मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। आपकी स्टडी मटेरियल मोर देन एनफ। अगर आप स्टडी मटेरियल को बेस लेकर सारी क्वेश्चंस करते हैं, सारी कंसेप्ट को करते हैं, तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आपकी स्टडी मटेरियल जो दिया हुआ है, सिस्टमेटिकली नहीं दिया हुआ है। अब सिस्टमेटिकली, अब हम आपको नोट देंगे सिस्टमेटिकली पढ़ने के लिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको प्रॉपर मैं अपना नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, प्रॉपर मैं अपना नोट प्रोवाइड कराऊंगा, मैं प्रॉपर अपना नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, मैं अपना नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, अपनी मैं बुक्स दूंगा, मैं उस बुक्स में आपको प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से अरेंज की गई है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये सारे अच्छे से अरेंज किया गया है। तो हमारी पढ़ने की तरीका क्या होगी, सबसे पहले हम कंसेप्ट बेस स्टडी करेंगे। सबसे पहला हम क्या करेंगे, कंसेप्ट बेस स्टडी करेंगे, कंसेप्ट बेस स्टडी करेंगे सिस्टमेटिकली, कंसेप्ट बेस स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक वे से, सिस्टमेटिक वे से कंसेप्ट बेस क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट बेस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, कंसेप्ट बेस आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा, कंसेप्ट बेस आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा, कंसेप्ट बेस आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा। ठीक है, फिर हम थ्योरी को भी क्लियरली करेंगे, थ्योरी पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थ्योरी का डिस्कस थोड़ा सा हम ग्रेजुअली चैप्टर के साथ साथ तो करते जाएंगे,
कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल से कोरिलेटेड नहीं होता तो उसको बाद में करेंगे, थ्योरी को साथ साथ हम करते जाएंगे, कुछ थ्योरी लास्ट में करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल से अलग सा जो थ्योरी होगा उसको बाद में करेंगे, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कंसेप्ट बेस हम सिस्टमिक स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको कंसेप्ट बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम थ्योरी करेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस जो दी गई है उसमें क्या क्या है उसको मैं आपको बताता हूं, उसमें क्या क्या है। अब देखिए, आपकी पूरी सिलेबस आपका 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, पूरी आपकी सिलेबस 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका 25 मार्क्स का है। इस 25 मार्क्स में यहां पे 25 मार्क्स का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है आपके पास। चलिए, 25 मार्क्स का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, 25 मार्क्स का इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन वही सारी है जो आपने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वही सारी है जो आपने स्टडी किया हुआ है, और वो कहां पे स्टडी किया हुआ है, वो आपने इंटर लेवल पे स्टडी किया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। दैट इज द कैपिटल बजटिंग। ये क्या है आपका कैपिटल बजटिंग है, ये आपका कैपिटल बजटिंग है, ठीक है। ये आपका कैपिटल बजटिंग, दिस इज योर कैपिटल बजटिंग। आपके बुक में इन्वेस्टमेंट एनालिसिस दिया हुआ है, जिसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे और कहते थे कि सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दूसरी टॉपिक है हमारे पास जो हम निकालते थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, जो हम करते थे यहां पे कैपिटल बजटिंग का ही प्रोबेबिलिटी से बेस्ड क्वेश्चंस होगा, प्रोबेबिलिटी से, रिस्क से एसोसिएटेड क्वेश्चंस होगा। कैपिटल बजटिंग का रिस्क एसोसिएटेड क्वेश्चन, रिस्क जो हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लिया जाए, इसमें क्या क्वेश्चन है, क्या इसमें है कि अगर मान लिया जाए आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद हो सकता है कि ये पैसा आए, हो सकता है कि ये पैसा आए, हो सकता है कि ये पैसा आए। जैसे मान लीजिए हम किसी इंडस्ट्रीज में 50 लाख रुपया हमने लगाया, 25% चांस है कि 70 लाख रुपया आ जाएगा, 50% चांस है कि 50 लाख रुपया आ जाएगा, फिर 25% चांस है कि 40 लाख रुपया आ जाएगा। अब हम उसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, इस टाइप से डिसीजन दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका ये है कि आपको बारे में बताएगा कि रिस्क को कैसे कैलकुलेट की जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और रिस्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। लीजिंग डिसीजन यहाँ पे तीसरा पार्ट उसके पास है कि एक लीजिंग डिसीजन अभी आपको करना होता है, लीजिंग डिसीजन। तो लीजिंग डिसीजन में आपको क्या पढ़नी है, लीजिंग डिसीजन में आपको क्या पढ़ना है, लीजिंग डिसीजन, व्हाट इज द लीजिंग डिसीजन। लीजिंग डिसीजन में ये स्टडी करना है आपको कि हम कोई एसेट्स को चाहिए, हमें कोई एसेट्स आपको चाहिए, तो जो एसेट्स चाहिए वो एसेट्स आप कहां से लेकर आओगे। जो एसेट्स आपको चाहिए वो एसेट्स का दो मैंने आपकी पहलू है। इस एसेट्स का एक तो पहलू ये है कि आप रेंट पे लेंगे, एक तो लेंगे कि रेंट पे लेंगे, दैट इक्वल टू लीज, लीज पे हम लेंगे। और दूसरा पहलू ये होता है कि बैंक से पैसा बोरो करेंगे, बोरोइंग, और उसको परचेज करेंगे। तो ये इस अल्टरनेटिव और इस अल्टरनेटिव में कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है उसके बारे में डिस्कस करनी है, क्लियर है। अब सेक्शन आपके पास आता है बी,
तो ये कितने मार्क्स की है? 25 मार्क्स में। ये 3 सेक्शंस है। सबसे पहले जो कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा हुआ है, कहां पे पढ़ा हुआ है? जो कैपिटल बजटिंग आपने इंटर लेवल पढ़ा है उसके बारे में दिया हुआ है। दूसरी सेक्शन है कि उस पे रिस्क अनसर्टेनिटी, डिसीजन ट्री, सेंसिटिव एनालिसिस। तीसरा, कोई आपको एसेट्स चाहिए तो एसेट्स का 2 आपके पास ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि आप रेंट ले सकते हैं, दूसरी ऑप्शन है कि बैंक से बोरो कर सकते हैं। तो आउट ऑफ दिस 2 अल्टरनेटिव व्हिच वन इज बेस्ट फॉर यू, दैट वो आपको इवैल्यूएशन कर। ठीक है। तीसरा आपका पार्ट है आपका यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, इसमें आपको क्या स्टडी करना है? फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में स्टडी करनी है। कैपिटल मार्केट में कैसी कैसी आपको शेयर की फ्लक्चुएशन होती है, कब कौन सा शेयर इंक्रीज करेगा, कब कौन सा शेयर डिक्रीज करेगा। इसमें आपको शेयर की फ्लक्चुएशन के साथ साथ आपको स्टडी करना है बॉन्ड की वैल्यू स्टडी करनी है, बॉन्ड वैल्यूएशन, जिसमें एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा आपको पढ़नी है मनी मार्केट ऑपरेशन, मनी मार्केट ऑपरेशन जो 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा हमारे। तीसरा आपका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस म्यूचुअल फंड में है। अब बहुत इजी टॉपिक है, इससे म्यूचुअल फंड से 30 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस पे एग्जाम में दिया, प्रैक्टिस करने के लिए दिया। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, सारी चीज दिखाऊंगा, आपकी स्टडी में दिखाऊंगा। तो म्यूचुअल फंड से आपको करनी है क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले म्यूचुअल फंड से 30 क्वेश्चन करनी, इसमें टाइम देना। आज चारों पार्ट से सबसे कम टाइम इसी में लगेगा, सबसे कम टाइम इसी में लगता है क्योंकि सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। दूसरा आपको स्टडी करनी है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक है ये वाली, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे कम ये 20 मार्क्स का है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम बीटा के बारे में स्टडी करेंगे, बीटा के बारे में स्टडी करते हैं। फिर पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न के बारे में स्टडी करते हैं। कैपिटल मार्केट में हम स्टडी करते हैं तो आपको कितना पोर्टफोलियो रिस्क होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग के बारे में स्टडी करेंगे हम, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे इसमें। ये इजी चैप्टर है, ये भी आपका 25% मार्क्स है। अब देखिए ये आपका टोटल कितने मार्क्स के हो गए, ये टोटल आपके तीनों पार्ट 70 मार्क्स के हो गए। मैं आपको कहता हूं कि ये 70 में जितना टाइम लगेगा, ये 70 मार्क्स में जितना टाइम लगेगा, 70 मार्क्स में जितना टाइम लगेगा एग्जैक्ट उतना ही, ये 70 में जितना मार्क्स टाइम लगेगा एग्जैक्ट उतना ही आपको इसमें टाइम लगेगा। ये 70 मार्क्स में जितना टाइम लगेगा एग्जैक्ट उतना ही टाइम लगेगा। इसमें 2 पार्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो है डेरिवेटिव, दूसरा पार्ट है फॉरेक्स। एक तो डेरिवेटिव, दूसरा पार्ट है फॉरेक्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एज वेल 30 मार्क्स का मेंटेन करता है और ये आपके एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी जरूरी है, आपको जनरल मार्केट के लिए भी जरूरी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इतने सारे टॉपिक्स है जो आपको स्टडी करनी है। मैं आपको कन्विंस करूंगा, सबसे पहले आपका पढ़ा हुआ पार्ट, ये वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आप ये वाली पार्ट को प्रिपरेशन करो। जहां पे भी डाउट्स है, कुछ भी डाउट्स है, आप मुझसे पूछो, आप फोन से पूछो, आप स्काइप पे आओ या जैसे भी आओ, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को मैं आपको सोल्व करूंगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। मैंने अपनी वीडियोज ऐसी बनाई है कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जहां तक स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस को करना पॉसिबल नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल, टफ क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल हम डिस्कस करेंगे। टफ क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टफ क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल को डिस्कस करेंगे। दूसरा, इजी क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन सा इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो मुझसे आप कंसल्ट करेंगे, आस्क टू मी, मुझसे आस्क करेंगे। ये पढ़ने का तरीका हो, कंसेप्ट पूरी अच्छी से आपको डिस्कस किया जाए, ठीक है, कंसेप्ट पूरी अच्छी से आपको डिस्कस किया जाए। अब आपके स्टडी में एक एक पॉइंट में बताता हूं, कितने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसमें है। ये आपका स्टडी मटेरियल, सिलेबस 2016, फाइनल पेपर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनल का। अब आपका है स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स में सबसे पहले आपके पास दी हुई है ए 2010 सिलेबस में इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको 25 मार्क्स की है, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन आपको 20 मार्क्स की है, सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 25, जो मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दी है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। डिटेल में आपको दी है कि कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़नी है, वो आपको भी नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं नहीं समझाया। इस टेबल के बारे में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, तो ये आपको जरूरी नहीं है ज्यादा जानना। अब आप देखिए, हम आपको ये स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अब देखिए, ये फर्स्ट पार्ट का है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है आपका फर्स्ट पार्ट है। ये कैपिटल रेशनिंग के बारे में स्टडी करनी है, पहला पार्ट। इसमें टोटल आपको कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले पार्ट में दिया हुआ है। और इस क्वेश्चंस में आपको क्या क्या स्टडी करना है, सारे इसको बताई गई है। इसके बाद पार्ट सेकंड आ जाता है, ये कैपिटल बजटिंग है, लीज एंड हायर परचेज, फिर आपका सेकंड पार्ट। इस तरह आपकी सारी आपकी बुक का ये क्वेश्चन सब है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया है बुक में। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजीली सारी बात आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेज में आपको सारी डिटेल में स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना चाहिए, मुझे आपको बताना है कि ये आपकी बुक है, ये सारी आपकी बुक से स्टडी करनी है। अब बुक को स्टडी करके हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। ये बुक तो आपके पास होगा ही, आपको मिला ही होगा, इस बुक को सारी स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। अब हमारे पार्ट क्या होगा, देखिए, इस बुक को प्रिपरेशन करने से हम कैसे पढ़ाई का स्टडी करें। मेरे विचार से सबसे पहले मेरी फर्स्ट क्लास देखें, जो ये है। उसके बाद में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप देखें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा, कैपिटल बजटिंग पहले स्टार्ट करें। मैं क्यों बोला कैपिटल बजटिंग पहले स्टार्ट करें, उसका रीजन है, आप पहले पढ़ चुके हैं, कैपिटल बजटिंग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा आसान रहेगा, इसलिए कैपिटल बजटिंग पहले पढ़ें। सबसे पहला ये वाला पार्ट आप स्टडी करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला वाला ये वाला पार्ट आप स्टडी करें, ये वाली पार्ट सबसे पहले स्टडी करें, ये वाली पार्ट सबसे पहले स्टडी करें, इस पार्ट। उसके बाद यहां पे फॉरेक्स वाली पार्ट में आ जाए, यहां पे जो फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स वाली पार्ट पे आ जाए। फॉरेक्स वाली पार्ट करो, फॉरेक्स वाली पार्ट। फॉरेक्स वाली पार्ट के बाद आप डेरिवेटिव कर सकते हो, या डेरिवेटिव करने के पहले आप पोर्टफोलियो करो। पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो करो, तीसरा पार्ट।
मैं आपको बताते जाऊंगा, आप पूछते जाइएगा फोन पे। कोई भी डाउट है मुझसे आप फोन पे कीजिएंगे। आप मेरा नंबर है आपको 9312606737 9818194398। ये मेरा नंबर है। आप इस कॉल पे आप कॉल कर सकते हैं मुझसे, और कोई भी डाउट्स होगा व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ पे और पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे 9818194398। ठीक है, आप इससे आप इजीली अपनी क्वेश्चंस को, अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। ओके, थैंक यू क्लास।